हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमारा जो रिसर्च चल रहा था, हमने स्टैटिस्टिक्स को पूरी कंप्लीट कर लिया था और रिसर्च के अंदर हमने रिसर्च क्या होती है उसके बारे में देखा था। उसके बाद में हमने रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कि रिसर्च से हम के क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस, मतलब रिसर्च प्रोसेस के अंदर क्या क्या स्टेप्स होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं रिसर्च प्रोसेस क्या होती है। रिसर्च प्रोसेस इज ए प्लान्ड। रिसर्च प्रोसेस क्या होती है? एक प्लान्ड होती है और एक स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है। मतलब जैसे अपन कोई भी प्रोसेस करते हैं, कोई भी अपन काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो अपन क्या करते हैं? एक प्लान के साथ करते हैं या फिर एक अपन अप्रोच के साथ करते हैं कि अगर मैं ये काम करूंगा तो इसका ये इवैल्यूएशन निकलेगा। तो उसी प्रकार रिसर्च क्या होती है? एक प्लान्ड और स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है टू इंक्वायरी दैट द इन्वेस्टिगेशन विल प्रोसीड इन ए लॉजिकल वे। मतलब कोई भी इन्वेस्टिगेशन को या फिर कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी प्रॉब्लम को क्या करना है, एक लॉजिकल वे के अंदर क्या करना, सॉल्यूशन करना या फिर सॉल्यूशन करना किसके अंदर? एक प्लान और स्ट्रक्चर वे के अंदर। वो अपनी क्या कहलाती है? रिसर्च की प्रोसेस कहलाती है। रिसर्च प्रोसेस समझने से पहले अपने को समझना पड़ेगा नर्सिंग प्रोसेस क्या होती है, क्योंकि जो अपनी रिसर्च प्रोसेस होती है वो सेम एज नर्सिंग प्रोसेस की तरह होती है। नर्सिंग प्रोसेस क्या होती है? जैसे नर्सिंग केयर प्लान होता है। नर्सिंग केयर प्लान में अपन क्या करते हैं? पहले सब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करते हैं या ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करते हैं, किसके द्वारा? असेसमेंट के थ्रू। फिर अपन क्या बनाते हैं? एक डायग्नोस बनाते हैं। मतलब पेशेंट के क्या क्या आउटकम कर सकते हैं अपन, उसके लिए अपन क्या करते हैं? डायग्नोस बनाते हैं। फिर अपन करते हैं प्लानिंग करते हैं कि जैसे कोई पेशेंट है तो उसको मतलब ये चीजें अपन प्रोवाइड कराएंगे ताकि उसका आउटकम क्या होगा? अच्छा होगा। तो फिर जो भी अपन प्लानिंग करते हैं फिर उसका क्या करते हैं? इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, मतलब इंटरवेंशन करते हैं। जो भी अपन ने प्लान किया है वो क्या करेंगे? उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है। और अप्लाई करने के बाद अपन देखेंगे इवैल्यूएशन फेज के अंदर की जो अपन ने किया है वो अपन ने सही किया है या नहीं किया है, उसके बारे में हम देखते हैं किसके अंदर? इवैल्यूएशन के अंदर। तो नर्सिंग रिसर्च प्रोसेस भी क्या होती है? सेम लाइक एज ए एनसीपी, मतलब नर्सिंग केयर प्लान की तरह होती है या नर्सिंग प्रोसेस की तरह होती है। ये भी अपने 5 स्टेप्स के अंदर होती है। तो रिसर्च नर्सिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप देखते हैं अपन, असेसमेंट फेज। असेसमेंट फेज में सबसे पहले अपने आता है आइडेंटिफाई ये रिसर्च प्रॉब्लम। मतलब सबसे पहले अपने को क्या करना है? रिसर्च की प्रॉब्लम क्या है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप होती है अपनी। क्या होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप। क्यों? अगर अपने पास रिसर्च के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी या फिर अपन से कोई क्वेश्चन ही पुट अप नहीं करेगा तो अपन आंसर ही नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहली जरूरी चीज अपनी है आइडेंटिफाई है रिसर्च प्रॉब्लम। मतलब प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करो। ठीक है। तो ये अपनी क्या सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, क्या करना? आइडेंटिफाई करना रिसर्च प्रोसेस का। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल के थ्रू अपन क्या करेंगे? पूरी रिसर्च प्रोसेस है उसको समझेंगे। जैसे इसका एग्जांपल है कि जैसे अपन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को क्या होता है? ज्यादा पेन होता है। क्यों होता है उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया है पेन इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। मतलब पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में क्या होता है? ज्यादा पेन होता है। अब क्यों होता है और कैसे होता है उसको हम अपन पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसके बाद में अपने असेसमेंट फेज के अंदर दूसरा आता है फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रोपोजल। मतलब अपने को फॉर्मेट बनाना है। ठीक है। फॉर्मुलेटिंग करना रिसर्च प्रोपोजल। हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं? पेन को कम करने के लिए या फिर पेन क्यों बढ़ रहा है पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स के अंदर। ठीक है। इसको अपन आल्सो नोन एज डिटरमाइन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य। मतलब पेन क्यों हो रहा है ज्यादा पेन क्यों हो रहा है पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के अंदर। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपने असेसमेंट फेज के अंदर डिफाइन कंसेप्ट एंड वेरिएबल। ठीक है। अब ये अपना कंसेप्ट क्या हो गया? पेन। ठीक है। क्योंकि अपन डिस्कस किसके बारे में कर रहे हैं? पेन के बारे में। किसके अंदर? पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के अंदर। तो अपना कंसेप्ट क्या हो गया है? पेन हो गया है। और वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपना डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर अपना डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया पेन को मेजर करना या फिर पेन हो गया, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया अपना पेन को मैनेजमेंट करना। तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले कंसेप्ट, मतलब पेन और पेन को मेजर कैसे कर रहे हैं या पेन क्यों बढ़ रहा है उसको अपन पहले से डिफाइन कर देंगे, ताकि जो अपनी पूरी स्टडी होगी वो क्या होगी? आसानी से होगी। ठीक है। ये हेल्प करता है अपने हाइपोथेसिस और अंजप्शन के अंदर। ठीक है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइपोथेसिस किसे कहते हैं
और अंजम्पशन किसे कहते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस जैसे अपने अनुमान लगाना, मतलब अपन कुछ भी सोच के कुछ बोल देते हैं, ठीक है। मतलब मैंने ये कह दिया है कि पेन पेन अपन हो रहा है, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, पेन हो रहा है, लेकिन मैं अगर इस पेशेंट को म्यूजिक थेरेपी दूंगा तो क्या होगा, पेन कम हो सकता है, ठीक है। तो वो मैंने क्या बना लिया, एक हाइपोथेसिस बना लिया है। मतलब कोई भी जैसे मतलब किसी के भी ऊपर एक विदाउट एनी प्रूफ कोई भी चीज अपन बोल देते हैं, वो अपना क्या कहलाता है, हाइपोथेसिस कहलाता है। जैसे मैंने बोल दिया है कि पेन अगर कम करना है तो पेशेंट को क्या देनी पड़ेगी, म्यूजिक थेरेपी देनी पड़ेगी, ठीक है, या फिर एनाल्जेसिक थेरेपी देनी पड़ेगी, ठीक है। अब अपना होता है अंजप्शन। अंजप्शन मतलब अपन अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ, पेन के अंदर अगर अपन म्यूजिक थेरेपी देंगे तो हो सकता है पेन कम हो सकता है पेन उसी लेवल पे हो, या फिर हो सकता है पेन ज्यादा हो जाए। तो वो अपना क्या होता है, अंजप्शन होता है। मतलब एज्यूम करते हैं अपन की अगर अपन क्या देंगे, म्यूजिक थेरेपी देंगे, ठीक है, म्यूजिक थेरेपी देंगे तो हो सकता है कि पेन अपना कम हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना असेसमेंट फेज के अंदर रिव्यू ऑफ लिटरेचर। मतलब रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिव्यू मतलब समीक्षा करना, किसकी, साहित्य की, मतलब लिटरेचर की समीक्षा करो, साहित्य की समीक्षा करो। मतलब पेन के और कौन कौन से मैनेजमेंट होते हैं वो अपन किताब से, गूगल से, बुक से, सबसे अपन क्या करेंगे, सर्च करेंगे कि पेन पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में क्यों होता है और इसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो वो अपना क्या हो गया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। मतलब अपन रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या देखते हैं कि पेन के क्या क्या मैनेजमेंट हो सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपनी हेडिंग आती है अपन ने पढ़ लिया असेसमेंट फेज के बारे में। इसके बाद में आता है अपना नर्सिंग डायग्नोसिस या फिर नर्सिंग डायग्नोसिस फेज, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस फेज क्या होती है, ये अपनी क्या करती है, बेस को रेडी करती है। मतलब यहां तक तो अपने को पता चल गया है कि हाँ ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या अपनी है कि पेन हो रहा है किसके अंदर, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के अंदर, ठीक है। मतलब असेसमेंट फेज ने अपन को बता दिया है कि पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के अंदर पेन होता है। अब अपने को ये जानना है कि क्यों होता है और अपन उसको क्या देंगे जिससे पेन क्या हो, रिलीफ हो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसका डायग्नोस बनाएंगे, ठीक है, कि पेन हो क्यों रहा है। जैसे इसको छोड़ दे, नर्सिंग केयर प्लान में अपन पेन का अपन डायग्नोस कैसे बनाते हैं, एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन। मतलब पेन किसकी वजह से हो रहा है, अपना इन्फ्लामेशन की वजह से, या फिर हो सकता है सर्जरी की वजह से। मतलब पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के अंदर तो 100% या 99% अपन कह सकते हैं कि सर्जरी की वजह से ही पेन होता है, क्योंकि उसके सूचर्स वगैरह लगते हैं, तो उसी की वजह से लग होता है अपना पेन। तो अपन ने डायग्नोस बना दिया नर्सिंग केयर प्लान के अंदर, एक्यूट पेन या सीवियर पेन रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसेस एज एविडेंस बाय सूचरिंग। मतलब हमने देखा है कि सूचरिंग वाली जगह पे क्या हो रहा है, उसको पेन हो रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या हुई है, सर्जरी हुई है। तो ये तो अपना क्या था, एनसीपी का नर्सिंग डायग्नोसिस। अब अपन देखेंगे कि रिसर्च के अंदर नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे हाइपोथेसिस और अंजम्पशन, ठीक है। मतलब अपन ने कर दिया है कि ठीक है, अगर आप इसको क्या करोगे, म्यूजिक थेरेपी दोगे तो हो सकता है कि पेन कम होगा, ठीक है। तो अपन ने क्या कर दिया, हाइपोथेसिस बना दिया है, या फिर अपने अज्यूम कर दिया है कि हाँ, अगर आप म्यूजिक थेरेपी दोगे तो हो सकता है कि इसका पेन कम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है अपना डिटरमाइन द एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ प्रपोजल स्टडी। सबसे जरूरी चीज, ठीक है, डिटरमाइन करना एथिकल। मतलब ये नहीं है कि आप पेशेंट को गाने पे गाने सुना रहे हैं और वो गाने से चिड़चिड़ा हो रहा है, ठीक है। मतलब सबसे जरूरी चीज है उसकी प्राइवेसी मेंटेन करना, ठीक है। मतलब अपने जो भी एथिक्स है उसको फॉलो करना, ठीक है। ये नहीं है कि अगर पेशेंट का नाम शीला है या मुन्नी है और आपने गाना चला लिया कि शीला की जवानी मुन्नी की जवानी, तो पेशेंट हो सकता है कि पेन से तो वो ऑलरेडी घबरा रहा है और आप उसको डिप्रेशन में डाल रहे हो, ठीक है। तो हमेशा हमने को क्या करना है, एथिक्स और जो भी प्राइवेसी है उसको क्या करना है, मेंटेन करना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना आइडेंटिफाई लिमिटेशन ऑफ स्टडी। हमेशा ध्यान रखना है कि हमको स्टडी किस लिमिटेशन के अंदर करनी है। जैसे अपन ने क्या कर रहे हैं, अपन काम क्या है, पेन को कम करना, और पेन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में हो रहा है तो अपन क्या दे रहे हैं, अपन ने एक बना लिया हाइपोथेसिस म्यूजिक थेरेपी। आप म्यूजिक थेरेपी के साथ और भी थेरेपी दे रहे हो तो फिर वो अपनी रिसर्च क्या होगी, अच्छे से नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अभी अपने को काम किस पे करना है, ओनली म्यूजिक थेरेपी पे, ठीक है। म्यूजिक थेरेपी से अपन ये तो पता चला कि
पेशेंट को जो पेन है वो कितना कम हुआ है। आप अगर म्यूजिक थेरेपी के साथ साथ दे रहे हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हो, ठीक है, या फिर एनाल्जेसिक दे रहे हो, ठीक है, और भी आगे वगैरह वगैरह कुछ दे रहे हो, ठीक है, मतलब अगर 3-4 स्टडी कर देंगे तो अपने को पता ही नहीं चलेगा कि पेन किसकी वजह से कम हुआ है। अब अगर अपन एक ही चीज देंगे कि म्यूजिक थेरेपी देंगे, म्यूजिक थेरेपी से देखेंगे कि पेन कितना कम होगा, फिर अपन देंगे एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक से पेन कितना कम हुआ है, फिर अपन देंगे रिकंस्ट्रक्टिव, मतलब उसको रिकंस्ट्रक्ट कराएंगे, या फिर उसको और भी कुछ थेरेपीज देंगे जिससे क्या होगा, पेन कम होगा। तो अपन एक एक चीज पे स्टडी करेंगे ताकि जो स्टडी होगी उसका क्या होगा, एक्यूरेट पता लगेगा कि हाँ स्टडी इस चीज पर इतनी सही हुई। मतलब जैसे पेन अपना क्या था, 8/10, 8 लेवल पे था अपना पेन। जैसे पेन स्केल से अपन मेजर करते हैं, 8 में अपना क्या आता है, सीवियर पेन आता है। अपन म्यूजिक थेरेपी देंगे तो म्यूजिक थेरेपी में हो सकता है अपना पेन लेवल कितना हो जाए, 4 हो जाए, या फिर अपन एनाल्जेसिक देंगे, एनाल्जेसिक में हो सकता है अपना 3 हो जाए। तो एक एक चीज पे स्टडी करेंगे तो वो अपने क्या कहलाती है, नर्सिंग डायग्नोसिस की आइडेंटिफिकेशन लिमिटेशन ऑफ स्टडी। मतलब अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसकी लिमिट्स होनी चाहिए, सीमाएं होनी चाहिए कि इस सीमा से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज में अपन एनसीपी में क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं, ठीक है, अपने को पेन क्या करना है, कम करना है। अपन एक आउटकम बनाते हैं कि हाँ अपने को पेन कम करना है, जो डायग्नोसिस बनाया है ना उसको क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। और रिसर्च के अंदर क्या करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हो गया अपना डिस्क्राइब रिसर्च डिजाइन। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रिसर्च डिजाइन तैयार करेंगे। अब रिसर्च डिजाइन को अपन पूरे से अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अब रिसर्च डिजाइन क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है किसका, रिसर्च का, ठीक है। रिसर्च का ब्लूप्रिंट होता है, ये अपने क्या कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक है। मतलब प्लानिंग फेज में के अंदर सबसे पहले क्या करना अपने को, डिस्क्राइब करना रिसर्च डिजाइन का और मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन भी अपने बहुत सारे प्रकार के होते हैं। अब अपन जैसे अपना क्या था, पेन था, ठीक है, पेन इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, ठीक है। थेरेपी कौन सी दे रहे थे अपन, म्यूजिक थेरेपी, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन अपन क्या करेंगे, उससे दो मतलब अलग अलग प्रकार के मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन यूज में लेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उससे क्वेश्चन पुटअप करेंगे कि आपको पेन कहाँ कहाँ हो रहा है, आपका पेन कितना सीवियर है, आपका पेन मतलब पेन के साथ साथ आपको और क्या क्या हो रही है, वोमिटिंग वगैरह और कुछ तो नहीं हो रहा है। तो वो अपना क्या हो गया, डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन अपन किसके थ्रू कर रहे हैं, क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन के थ्रू मतलब क्या कर रहे हैं अपन, डाटा कलेक्शन किसके थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन करेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे कि पेशेंट की क्या हालत है, ठीक है। तो ये अपना हो गया डिस्क्राइब करना रिसर्च डिजाइन एंड मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। इसके बाद में नेक्स्ट आता अपना डिफाइन स्टडी पॉपुलेशन एंड सैंपल, ठीक है। स्टडी पॉपुलेशन क्या है अपना, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट ही है अपना स्टडी पॉपुलेशन तो, ठीक है, क्योंकि अपन स्टडी किस पे कर रहे हैं, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट पे। सैंपल कितना ले लिया अपन ने, एक वार्ड के अंदर या एक हॉस्पिटल के अंदर सारे सैंपल ले लिया अपन ने, सैंपल ले लिया 50 पेशेंट्स का, ठीक है। वो अपना क्या हो गया, सैंपल हो गया, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता अपना डिटरमाइन हाउ टू प्रोसेस एनालाइज एंड समराइज डाटा। मतलब अपने को डिटरमाइन करना है कि अपन ने जो प्रोसेस किया है वो कैसा है, एनालाइज करना और समराइज करना डाटा का, ठीक है। नेक्स्ट है अपना 4th नंबर पे इम्प्लीमेंटेशन। मतलब इम्प्लीमेंटेशन जैसे अपना एनसीपी होता है, एनसीपी पे अपन क्या करते हैं, इंटरवेंशन। मतलब जो भी अपन ने प्लान किया है, जो भी अपन प्लान करते हैं वो क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, मतलब इस पे लागू करते हैं। ये अपने सबसे इंपॉर्टेंट फेज होती है किसमें, नर्सिंग प्रोसेस के अंदर और रिसर्च प्रोसेस के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट फेज कौन सी होती है अपनी, इम्प्लीमेंटेशन फेज, क्योंकि इसके अंदर ही हमारे को सबसे ज्यादा कार्य करने पड़ते हैं। जो भी अपन ने प्लान बनाए, डायग्नोस किए या फिर प्रॉब्लम ढूंढी है, उसको क्या करते हैं, लागू करते हैं। मतलब जैसे म्यूजिक थेरेपी है, तो म्यूजिक थेरेपी अपन लागू करेंगे पेशेंट के ऊपर, और फिर उन पेशेंट से अपन जानकारी लेंगे कि उसको कितना फायदा हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डाटा कलेक्शन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या हो गया, डाटा कलेक्शन फ्रॉम द सब्जेक्ट्स। मतलब जो भी अपना सब्जेक्ट है उससे उससे क्या करेंगे, अपन डाटा कलेक्शन करेंगे। तो डाटा कलेक्शन अपना 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। सबसे पहले अपना होता है प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स मतलब
अपन पेशेंट से क्या करेंगे, फेस टू फेस डाटा कलेक्ट करेंगे, मतलब उससे पूछेंगे कि हेलो आपका पेन अब कितना है, ठीक है। मतलब अगर वो पेन अपना पेन स्केल के थ्रू बताएगा कि पहले मेरा था 8/10 था, ठीक है, लेकिन अब मेरा पेन हो गया कितना, 4 हो गया है, किससे, बाई 10, मतलब इतना पेन अपना रिड्यूस हो गया है, ठीक है। ये तो हो गया अपना प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में क्या करते हैं अपन, फेस टू फेस डाटा कलेक्ट करते हैं, मतलब पेशेंट को क्या करते हैं, सामने बिठा के फिर उनसे मतलब पेशेंट हो गया या फिर कोई भी चीज होगी, प्राइमरी सोर्स का मतलब ही यही होता है कि फेस टू फेस डाटा कलेक्ट करना क्या कहलाता है, अपना प्राइमरी सोर्स कहलाता है। नेक्स्ट हो गया अपना सेकेंडरी सोर्स। जैसे अपन ने सैंपल लिया था 50 पॉपुलेशन का, ठीक है, मतलब 50 पेशेंट्स का लिया था, तो आपने 10 पेशेंट्स को तो क्या कर लिया, प्राइमरी सोर्स के थ्रू डाटा कलेक्ट कर लिया है, ठीक है। लेकिन जितना पॉसिबल हो सके उतना अपन क्या करेंगे, प्राइमरी सोर्स से डाटा कलेक्ट करेंगे, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं होता है कि अपन हर एक पेशेंट से जाकर क्या करेंगे, प्राइमरी सोर्स से डाटा कलेक्ट कर पाए, तो अपन क्या करेंगे, सेकेंडरी सोर्स यूज में लेंगे। सेकेंडरी सोर्स क्या हो गया, जैसे अदर नर्स ने क्या किया है, उन्होंने उस पेशेंट से क्या किया है, डाटा कलेक्ट किया है और किसके अंदर, रिकॉर्ड बुक के अंदर या पेशेंट की जो भी फाइल है उसके अंदर क्या कर दिया है, मेंशन कर दिया है कि इस पेशेंट का अब जो पेन है वो 5/10 है, इसका 3/10 है। तो उन्होंने क्या कर दिया है, एक एक पेशेंट से क्या किया है, डाटा कलेक्ट किया है, या फिर डॉक्टर ने या फिर अदर नर्स ने क्या किया, डाटा कलेक्ट किया है, और फिर अपन उस क्या करेंगे, उस बुक के थ्रू क्या करेंगे, अपन डाटा को मेंशन करेंगे अपने अपने रिकॉर्ड के अंदर, तो वो अपना क्या कहलाता है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन मेथड कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपना एवरी डाटा शुड बी एक्यूरेट, मतलब जो भी अपन डाटा कलेक्ट कर रहे हो, चाहे प्राइमरी सोर्स से कर रहे हो, मतलब अपन फेस टू फेस कर रहे हो, या फिर अपन फाइल से लिख रहे हो, या फिर रिकॉर्ड से लिख रहे हो, या फिर पेशेंट की रिपोर्ट से लिख रहे हो, तो अपना डाटा क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब 100% क्या होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। ये नहीं है कि पेशेंट ने बताया है कि भाई मेरा पेन पहले 8/10 था, मतलब मेरे को सीवियर पेन था, और अभी भी मेरा पेन क्या है, सीवियर ही है। आपने म्यूजिक थेरेपी दी है फिर भी पेन क्या है, सीवियर ही है, और आपने रिकॉर्ड बुक में मेंशन कर दिया है 1/10, मतलब पेशेंट बिल्कुल हस्तमुख है, ठीक है। तो अपन हमेशा अपना डाटा जो भी कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या करना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब सटीक होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडरी सोर्स मतलब जैसे अपन ने किताब से मतलब अपने पेशेंट की, जैसे ये लैब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, इसमें लास्ट में लिख रखा है कि पेन पेशेंट का पहले 8/10 था, और नाउ पेशेंट का जो पेन है वो 7/10 है, और अपन ने लिख दिया रिकॉर्ड के अंदर 2/10, मतलब पेशेंट क्या है, बिल्कुल ही सही है, माइल्ड है, पेन बिल्कुल नहीं है, जबकि पेन क्या है, पेशेंट का अभी भी मॉडरेट लेवल पे है, ठीक है। तो ये हमें हमेशा अपने को ध्यान रखना है कि जो भी एवरी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना, और लास्ट आता है इवाल्युएशन। इवाल्युएशन में क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट द डाटा, मतलब जो भी अपन ने सारा काम किया है उसका क्या करेंगे, समराइज करेंगे, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, मतलब इंटरप्रेट मतलब लागू करेंगे कि पेन पेन में अपन ने क्या दी है, म्यूजिक थेरेपी, वो अपनी कितने हद तक सही हुई है, मतलब सबसे पहले तो अपन ने एनालाइज कर दिया कि पेन से इतना फायदा हुआ है, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, मतलब एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, मतलब पेन का म्यूजिक थेरेपी के साथ कैसा इंटरप्रेट है, ठीक है। मतलब अगर पेन में अपन ने म्यूजिक थेरेपी दी है तो पेशेंट का जो पेन है वो कितना आ गया है, 4/10 आ गया है, मतलब माइल्ड लेवल पे आ गया है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हो गया अपना कम्युनिकेशन फाइंडिंग, ठीक है। अपन जैसे अपन ने पूरा चीज की है तो अपन दूसरे लोगों को भी बताएंगे कि हाँ हमने क्या किया है, एक पोस्ट ऑपरेटिव के अंदर पेन वाले पेशेंट को क्या दिया है, म्यूजिक थेरेपी दी है, और म्यूजिक थेरेपी के अंदर जो पेन था उसका काफी हद तक रिड्यूस हुआ है। तो ये चीज अपन अगर दूसरे नर्स को बताएंगे या फिर अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर को बताएंगे तो हो सकता है वो भी वो चीज लागू करेंगे और पेशेंट का पेन को क्या करेंगे, कंफर्ट कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अपने जो भी डाटा है वो क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे दूसरों के साथ और उसको फाइंडिंग करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो किसके बारे में, नर्सिंग रिसर्च प्रोसेस के बारे में। तो थैंक यू गाइज, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक और शेयर करें।